हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टू विद शालिनी मैम। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 हीट। साइंस का चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 4 हीट। चलिए शुरू करते हैं कि इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल्स फाइबर्स। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, एनिमल फाइबर्स के बने होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द प्लांट फाइबर्स। और आपने ये भी सीखा था कि कॉटन क्लोथ्स जो बने होते हैं किसके बने होते हैं, वो प्लांट फाइबर्स से बनते हैं। वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग द विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। हम क्या करते हैं, हम जो होते हैं विंटर सीजन में जब बाहर ठंड पड़ रही होती है तो कौन से कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म, वुलन क्लोथ्स जो हमें वार्म रखते हैं। ओके, वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। जब गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं, हम प्रीफर करते हैं लाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं उनको पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा हमें गर्मी लगती है डार्क कलर के में। तो दिस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, जो कि हमें कूलनेस की फीलिंग देते हैं। यू माइट ओके You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular seasons। आपने हमेशा देखा होगा कि पर्टिकुलर टाइप्स के क्लोथ्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर सीजन के लिए ही बने होते हैं। आपने हमेशा ये देखा होगा जैसे किसी खास सीजन में खास तरह के कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है। तो इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। जब विंटर्स में आप क्या करते हो, जब आप घर के अंदर होते हो और आपको ठंड लगती है, फील करते हो। इफ़ यू कम आउट इन द सन, तो आप क्या करते हो, सन में बाहर आने की कोशिश करते हो। यू फील वार्म, जिससे कि आप गर्म महसूस कर सको। इन समर्स यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और जब गर्मियों में क्या करते हैं हम, जब हमें गर्मी महसूस होती है तो हम घर के अंदर रहना प्रीफर करते हैं। तो हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। आप ये कैसे बता सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट और कोल्ड है, मतलब गर्म है या ठंडा है, हमें ये पता कैसे चलेगा। तो हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। आइए ये पता करने की कोशिश करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट गर्म है या फिर ठंडा है। In this chapter, we shall try to seek answer to some of these questions। समझ में आया बच्चों? तो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब इस चैप्टर में जो है हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारी जो डेली की लाइफ है, दिन ब दिन जो हमारी लाइफ है, तो उसमें हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स काम में आते हैं। सम ऑफ देम और आर हॉट, जिसमें से कुछ तो होते हैं हॉट होते हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ तो होते हैं हॉट। एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, जिसमें से कुछ ठंडे होते हैं और कुछ गर्म होते हैं। तो जैसे कि टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड, ठीक है, जैसे चाय गर्म होती है और आइस ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल 4.1 देख लेंगे, इसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स लेंगे जो हमें सेम महसूस हो रहे हैं, ठीक है, जो कॉमन है, तो उनको हॉट और कोल्ड के हिसाब से उनको मार्क करेंगे, ठीक है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। उन ऑब्जेक्ट्स को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे जो गर्म होते हैं। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। हमें क्या करना है, जब हम हैंडलिंग कर रहे हैं, ये कैंडल पकड़ रहे हैं या फिर कैंडल की फ्लेम या फिर स्टोव की फ्लेम को पकड़ रहे हैं, तो हमें क्या बहुत केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है, रहना पड़ता है। ओके, अब टेबल देख लेंगे पहले। टेबल में जैसे ये आइसक्रीम कैसी है, कोल्ड। स्पून इन अ टी कप, अगर स्पून को डालेंगे टी कप में तो स्पून कैसी हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। फ्रूट जूस कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन जो होगा, हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन कैसा होगा, वो गर्म हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं इस पे। वी सी द सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हमने देखा है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं कोल्ड होते हैं और कुछ गर्म होते हैं, ठीक है। यू ऑल्सो नाउ नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम और कोल्डर देन अदर्स, ठीक है। ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हॉटर होते हैं, मतलब ज़्यादा गर्म होते हैं अदर ऑब्जेक्ट्स की अपेक्षा, ठीक है। तो वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स, जिसमें कि और जो कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है दूसरे की अपेक्षा। तो वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। शायद हम इसको टच करके देखेंगे। बट इज़ आर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेट अस माइंड आउट। तो क्या जो हमारी वो टच करने की सेंसेस हैं, तो क्या वो रिलायबल हैं? आइए इसको चेक करते हैं। अब एक्टिविटी 4.1 देखेंगे। टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर्स, लेवल देम एज ए बी एंड सी। हम क्या करेंगे, 3 स्मॉल कंटेनर्स ले लेंगे, ट्यूब्स कंटेनर्स, तो उनको लेवल कर लेंगे ए बी और सी में। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए एंड हॉट वाटर इन मग बी।
हम क्या करेंगे, ए में तो डालेंगे कोल्ड वाटर और बी में डालेंगे हॉट वाटर, मिक्स देम, ठीक है। मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड, ठीक है। ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि वाटर जो है हमारा ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, जिससे कि नहीं तो हमारे हाथ जल जाएंगे, ओके। अब आगे देखते हैं चैप्टर में आगे क्या है, ओके। ओके बच्चों, तो अब देखेंगे सम कोल्ड एंड और हॉट वाटर इन मग सी। अब सी में क्या करेंगे, हम मिक्स वाटर डालेंगे, मतलब कोल्ड और हॉट का मिक्सचर। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए। अब हम क्या करेंगे, अपना जो लेफ्ट हैंड है वो मग ए में डालेंगे, एंड द राइट हैंड इन मग बी, और राइट हैंड डालेंगे मग बी में। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग्स फॉर 2-3 मिनट्स। अब क्या करेंगे, हमने 2-3 मिनट्स तक अपने हाथों को इन मग्स के अंदर डाले रखेंगे। पुट बोथ द हैंड्स सिमिलटेनियसली इन मग सी। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को निकाल के मग सी में डालेंगे। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग। क्या अब हमें सेम फीलिंग हो रही है दोनों हाथों में, ये बताएंगे, ठीक है। बुझोस कन्फ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रियली बुझोस कन्फ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंसेज ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, ठीक है। बुझोस कन्फ्यूजन ये हो रहा था उसको कि एक ऑब्जेक्ट कैसे हम ये टच करके बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है। समटाइम्स इट मे बी डिसीव अस, तो ये हमें पता कैसे चल जाता है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़। तो आप ये पता करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में पता कैसे चलता है ये, ठीक है। अ रिलायबल मीजर्स ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द टेम्परेचर। अब क्या होता है, इसका जो मीजर्स करने का जो होता है, हॉटनेस को मीजर जो हम करते हैं, जो वास्तव में जो एक चीज़ होती है ऑब्जेक्ट को, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर इज मीजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। और जो टेम्परेचर को मीजर्स करने का वो आता है उसको क्या बोलते हैं, हम थर्मोमीटर बोलते हैं। तो क्या हो, जैसे हमने ए मग में डाला था हाथ उसने, तो ए में उसको ज़्यादा हॉट पता चला, बी में डाला तो ठंडा लगा, और सी में मिक्सचर तो सी में ज़्यादा लगा, ठीक है। अब मीजरिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं। हैव यू सीन अ थर्मामीटर। क्या आपने एक थर्मामीटर देखा है। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली एंड फीवर। आपके परिवार में अगर किसी को फीवर हुआ होगा तो आपने देखा होगा। द टेम्परेचर वॉज मीजर्ड बाई अ थर्मामीटर। जो टेम्परेचर को हम नापते हैं थर्मामीटर से नापते हैं। तो द थर्मामीटर दैट मीजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो जो थर्मामीटर होता है जिससे हम अपनी बॉडी को मीजर्स करते हैं, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। होल्ड द टेम्परेचर इन, ओके, योर हैंड एंड एग्जामाइन इन केयरफुली। अब क्या करेंगे, अपने हाथों में हम थर्मामीटर को लेंगे और इसको एग्जामाइन करेंगे, केयरफुली एग्जामाइन करेंगे, ओके। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। तो अपने फ्रेंड से इसे शेयर करने के लिए बोलिए। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है वो बिल्कुल 4.2 में जो दे रखा है ना, सेम इसी की तरह से होता है ये वाला जो है, ओके। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का बना होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। इसके एक एंड पर तो बल्ब होता है। तो दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, ठीक है। इस बल्ब में क्या होता है, मरकरी फिल करी होती है, मरकरी होती है। आउटसाइड द बल्ब, बाहर की साइड जो होता है उसके बल्ब के, अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ, उसके शाइनिंग थ्रेड दिखता है मरकरी का, जो कि दिखा जा सकता है। अगर उसको हिलाएंगे हल्का हल्का तो शाइनिंग थ्रेड दिखेगा, वो दिखाई देता है। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, अगर आपने मरकरी थ्रेड नहीं देखा है, रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट। तो थर्मामीटर को घुमा के देखेंगे हल्का सा, तो उसमें हमें ये थ्रेड नज़र आएगा। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर। आपको क्या करना, आप क्या देखेंगे थर्मामीटर में, आपको एक स्केल भी नज़र आएगा। द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाई डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो स्केल इसमें दिखता है उसको सेल्सियस स्केल कहते हैं, सेल्सियस जो हो कि वो दिखाई देता है। Bujo wondered which of the two scales shown in figure 4.2 he should read. Paheli told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale, ठीक है। बूझो वंडर था कि विच ऑफ कौन से दो स्केल हैं जो फिगर 4.2 में देख रखे हैं, ही शुड रीड, वो उसे पढ़ना था। कि पहेली टोल्ड हिम, एंड पहेली ने उसे बताया कि दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल, कि इंडिया ने क्या था, सेल्सियस स्केल का अडॉप्ट किया था और वो वी शुड रीड दैट, हमें वही स्केल पढ़ना चाहिए। द अदर स्केल विद द रेंज 94 से 108 डिग्रीज इज द फॉरेन, और जो दूसरा स्केल होता है वो 94 से 108 डिग्रीज का, वो फॉरेनहाइट स्केल हो गया। इट वाज इन यूजर अर्लियर, ठीक है, ये पहले यूज़ किया जाता था। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड।
जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें टेम्परेचर पड़ जाता है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पड़ जाता है। अब आती है एक्टिविटी 4.2, रीडिंग अ थर्मामीटर। ओके, लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। आइए अब जानते हैं कि थर्मामीटर से हम लर्न कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट मतलब रीड कैसे कर सकते हैं। नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू फिगर मार्क्स, ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स। अब क्या करेंगे, जो हमें थर्मामीटर में जो 2 फिगर मार्क्स दिए हुए हैं, बड़ी सी लाइन दी रखी होती है डंडी, उससे उसके बीच का डिफरेंस नापेंगे कितने बने हुए हैं। ठीक है, इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि उसमें कितना हो रहा है। प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे टेबल को। ठीक है, लेकिन पहले हम इसका देखेंगे। शोन बाय द स्मॉल मार्क्स, ठीक है, बिटवीन दीज मार्क्स, इन मार्क्स के बीच में छोटे छोटे मार्क्स है, उनको भी हम देखेंगे। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर लाइव डिवीजन बिटवीन देम, तो देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5 इक्वल टू 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मान लिया जाए कि 36 डिग्री का वो है और 36 और 37 का दिखाया गया है, तो उसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर उसमें आ रहा है, सपोज किया जाए कि उसमें आ रहा है 1 डिग्री का, ठीक है, सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5, और उसके अंदर 5 डिवीजन है, तो देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन, उसको हम कैसे करेंगे, 1/5 इक्वल टू 0.2 डिग्री। जो 1 स्मॉल डिवीजन है उसका वो जो कितना का हो 0.2 डिग्री सेल्सियस का हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि वॉश द थर्मामीटर प्रिफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, थर्मामीटर को प्रिफरेबली विद एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोएंगे। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जग्स, इसको पकड़ेंगे और इसके अंदर कुछ झटके से इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। द जग्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन, और जग्स करने से क्या होगा, मरकरी का जो लेवल है थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये देखेंगे कि 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर। अब क्या करेंगे हम, जो थर्मामीटर का जो बल्ब है अंडर योर टंग, अपनी टंग के नीचे रखेंगे। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। अब क्या करेंगे, 1 मिनट बाद हम थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे एंड नोट द रीडिंग्स, और रीडिंग्स को नोट करेंगे। तो दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। अब ये क्या है, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर हुआ। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। अब क्या करेंगे, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। अब टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, इसकी जो स्टेट यूनिट्स है उसके हिसाब से लिखेंगे। ओके, तो ये बाद में करेंगे, पहले हम ये टेबल में जो दे रखा है बॉक्स में ये देख लेते हैं। प्रिकॉशंस जो दे रखी है वो बता दूंगी मैं। क्लिनिकल थर्मामीटर के यूज़ करते हैं हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। थर्मामीटर को क्या करेंगे, हमें बिफोर उसे वॉश करना चाहिए और आफ्टर यूज़ उसे धोना चाहिए। ठीक है, उसे जब हम यूज़ करेंगे तो उससे पहले उसे वॉश करो, उसके बाद भी यूज़ करो। तो प्रीफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, और कोशिश करो कि उसे हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से ही उसको धोएं। एंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो, और ये एंश्योर कर लो कि जो उसका मर्करी लेवल है 35 डिग्री से सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए यूज़ करने से पहले। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ द मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ द साइट। ठीक है, थर्मामीटर का जो लेवल है मरकरी का, लाइन ऑफ द, उसकी जो लाइन होनी चाहिए वो सीधी होनी चाहिए। हैंडल द थर्मामीटर विद केयर। थर्मामीटर को हम बहुत अच्छे से उसको हैंडल करेंगे, उसको अच्छे से पकड़ेंगे। इफ़ इट इज हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, अगर ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के संपर्क में आ जाएगा तो इट कैन बी ब्रेक, तो ये ब्रेक हो सकता है, मतलब बहुत हल्का होता है ये, ध्यान रहे, उसको बहुत केयरफुली हम पकड़ेंगे। ओके, डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। और थर्मामीटर का जो बल्ब होता है उसको हम नहीं पकड़ेंगे, जब हम इसकी रीडिंग ले रहे होंगे तो उसके बल्ब को नहीं पकड़ते, उसके पीछे के हिस्से से पकड़ते हैं, नहीं तो वो टूट जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएंगे। पहेली measured her body temperature. She got worried as it was not exactly 37 डिग्री सेल्सियस। पहेली अपनी बॉडी का टेम्परेचर जब मीसस करना चाहती थी, उसे चिंता हुई कि वो एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पहेली के साथ क्या गलत हो रहा था। ठीक है, मीजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10। अब क्या करेंगे, कुछ 10 फ्रेंड्स ले लेंगे, एटलीस्ट 10 तो होनी चाहिए, उनका बॉडी का टेम्परेचर मीजर करके देखिए। ठीक है, हाँ नेम लिख लो, टेबल है ये दे रखी है तो नेम लिख दिया, और इसका टेम्परेचर बताएंगे कि कितना कितना हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर है उसकी। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। अब ऑब्जर्वेशन को एक थर्मामीटर से आप चेक करेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर लगाएंगे अपने फ्रेंड्स के टंग के नीचे, और फिर ऑब्जर्वेशन को हम क्या करेंगे, टेबल 4.2 में रिकॉर्ड करेंगे। ओके,
इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस? क्या जितने भी पर्सन है, हर पर्सन की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है? तो द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर है बॉडी का हर पर्सन का वो 37 डिग्री सेल्सियस जो होगा नहीं हो सकता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। ये स्लाइट हायर भी हो सकता है और ये थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कैन नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ नियरली पर्सनस healthy person, sorry. Actually what we can normal temperature is the average body temperature of the large number of healthy person. ये क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है, एवरेज बॉडी टेम्परेचर जो होगा उसका वो लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस का होगा। जो हेल्दी पर्सन होंगे उनका जो होगा नॉर्मल आएगा और जो थोड़े से अनहेल्दी होंगे उनका थोड़ा सा लोअर जा सकता है, हायर जा सकता है, सॉरी। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू द मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। क्लिनिकल थर्मामीटर जो डिज़ाइन किया जाता है वो ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होना चाहिए और 42 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मामीटर हैज़ अ रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए यही कारण है कि थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। ओके, do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than the human body. Do not क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है हमारा, तो ये बता रहे हैं कि हमें उसको क्या करना चाहिए, उससे एनी अदर ऑब्जेक्ट के साथ उसका टेम्परेचर नहीं नाप सकते और नहीं नापना चाहिए जब ह्यूमन बॉडी के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि वो ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। और थर्मामीटर को हम क्या करेंगे, सनलाइट में रखने से बचना चाहिए या फिर फ्लेम के पास रखने से बचना चाहिए। इट मे ब्रेक, ये ब्रेक हो सकता है। ओके, अब आता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? हम अदर ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर कैसे नापते हैं? फॉर दिस पर्पज देर आर अदर थर्मामीटर। इस पर्पज़ के लिए जो है अदर थर्मामीटर्स हैं, जैसे कि वन सच थर्मामीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। इस थर्मामीटर को हम क्या बोलेंगे, लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलेंगे। द टीचर विल शो यू ओके दिस थर्मामीटर, लुक एट द केयरफुली एंड नोट द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन बी मेजर्ड। इसमें आप क्या करेंगे, सावधानी से इसको देखो, इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर नोट करो। द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, फिगर 4.4 ऑल्सो एज इट इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर। बिल्कुल ऐसा ही जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर था वैसे उसकी रेंज को हम देख लेंगे और रेंज के अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है, फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मामीटर रीड्स। अब ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इस थर्मामीटर में जितने स्मॉल डिवीजन है उसको कैसे रीड करते हैं। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। आपको जो ये इन्फॉर्मेशन है थर्मामीटर पढ़ना सिखा देगी और ये करेक्टली थर्मामीटर जिससे आपको रीड करना आ जाएगा। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज यूज। आइए अब जानते हैं कि ये थर्मामीटर कैसे यूज़ किया जाता है। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा जो टैप वाटर है अपने बीकर या मग में ले लेंगे। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, डिप द थर्मामीटर इन द वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड। जब हम थर्मामीटर को क्या करेंगे, वाटर में डुबोएंगे, डिप करेंगे, तो जो बल्ब होता है वो जल जाएगा इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम। अगर ये बॉटम को टच नहीं करेगा और द साइड्स को, तो ये नहीं जलेगा। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, और थर्मामीटर को हम क्या करेंगे, वर्टिकली पकड़ेंगे। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर। अब क्या करेंगे, मरकरी का जो मूवमेंट होगा उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टडी। अब क्या करेंगे, मरकरी थ्रेड को रीडिंग जो आती है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, नोट द रीडिंग। ओके, तो फिर अभी रीडिंग को हम नोट करेंगे। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टाइम। अब इस टाइम पर क्या होगा, जब बॉटम से उसे टच करा देंगे तो जो होता है वर्टिकली पकड़ा उसको थर्मामीटर को, फिर और बीकर में हॉट वाटर लिया, वर्टिकली पकड़ा, उसमें थर्मामीटर डाल दिया हमने, तो जो अब रीडिंग जो आई, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ये जो हुआ वाटर का टेम्परेचर है इस टाइम पर। ठीक है, कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में उनसे हम कंपेयर करेंगे, वाटर का टेम्परेचर नापने की कोशिश करेंगे। ओके, बूझो नाउ अंडरस्टैंड्स वाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर्स हाई टेम्परेचर्स। बूझो अब ये समझ चुका था कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है कि हाई टेम्परेचर नापने के काम में क्यों नहीं आता है, बट स्टिल वंडर्स वेदर लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन वो ये सोच रहा था कि लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है कि वो बॉडी टेम्परेचर नापने का काम क्यों नहीं आता,
क्यों नहीं आता, उसे आश्चर्य था ये चीज़ सोचकर। ओके, अब पढ़ेंगे हम, आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स। ये थर्मोमीटर की बात चल रही है, ठीक है, जो हमने डाला था बीकर में, क्योंकि उसकी वेरिएशन रीडिंग्स में कुछ वेरिएशन आया नहीं आया। तो डिस्कस द पॉसिबल रीजंस। अब इसके पॉसिबल रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे। लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आइए क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।